हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक कुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के संस्कृत का पहला चैप्टर यानी मंगलम के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2011 से लेकर के 2025 तक पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का सॉल्व करेंगे। आप जा करके प्ले लिस्ट में सर्च कर सकते हैं। प्ले लिस्ट का नाम है ऑब्जेक्टिव्स PY 2011 से लेकर 2025 तक। उसमें सारे सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा। आप जा करके आसानी से देख सकते हैं। तो चलते हैं बिना देरी के हुए मंगलम चैप्टर के उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर जो 2011 से लेकर के 2025 में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? चत्वारः 4, पंच 5, सप्त या 8। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 5 मंत्र है। आप जा करके मंगलम चैप्टर के वीडियोज को आप जरूर देखेंगे, उसके बाद आकर के इस वीडियो को देखिए, सारे क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहला का आंसर हो जाएगा 5। यानी मंगलम चैप्टर में कितने मंत्र बताया गया है? 5 मंत्र बताया गया। वो 5वां मंत्र है जो कहां से लिया गया? उपनिषद से लिया गया। कहां से लिया गया? उपनिषद से। दूसरा क्वेश्चन है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? हिरण्मयन सोने के पात्र से, कि रजतमयन कि चांदी के पात्र से, ताम्रमयन कि तांबा के पात्र से, कि मृणमयन कि मृण के पात्र से? तो आंसर क्या हो जाएगा? सोने के पात्र से ढका हुआ है। सोने के पात्र से सत्य का मुंह क्या है? ढका हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, जो ये मंत्र है वो किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है? पहला कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद, श्वेताश्वेतरो उपनिषद। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। आप जा करके जरूर वीडियोज को देखें और 5 मंत्र को आप याद करने का कोशिश करिए। चौथा क्वेश्चन है, मंगलम पाठ कहां से संकलित है? यानी कहां से लिया गया है मंगलम पाठ? माने उसमें जो मंत्र का संकलन है वो कहां से लिया गया? तो उपनिषद से लिया गया। कहां से लिया गया? उपनिषद से लिया गया है। अनोह अन्यान महतो मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? ये अनोह अन्यान जो मंत्र है, महतो महयान है, वो किस उपनिषद से लिया गया है? पहला है मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद या श्वेताश्वेतरो उपनिषद। तो ऑप्शन हो जाएगा कठो उपनिषद से। अनोह अन्यान महतो महयान जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठो उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? किसमें मिल जाती है? पहला ऑप्शन है समुद्र में मिल जाती है, मानसरोवर में, तालाब में, झील में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र में। नदी अपना नाम और रूप त्याग करके, छोड़ करके किसमें जाके मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, महान से भी महान क्या है? महान से भी महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म दोनों का आंसर सेम होता है, वह है आत्मा। वह है आत्मा। तो महान से भी महान कौन हो जाएगा? आत्मा। ऑप्शन नंबर ए। किसकी विजय नहीं होती है? सत्य हमेशा विजय होता है, असत्य कभी विजय नहीं हो सकती है, वह हमेशा पराजित होता है। तो किसकी विजय नहीं हो सकती है? तो असत्य की विजय नहीं हो सकती है। विजय किसकी हो सकती है? सत्य की विजय हो सकती है। किसकी? सत्य की। क्वेश्चन नंबर 9 है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यानी ये पूरा सृष्टि जो चल रहा है, ये पूरा सृष्टि किसके द्वारा व्याप्त है? तो परमात्मा के द्वारा। और किसके द्वारा अनुशासित है? तो भी परमात्मा के द्वारा। यानी परमात्मा के द्वारा ये पूरे सृष्टि जगत जो है व्याप्त है और अनुशासित है। तो आंसर हो जाएगा परमात्मा। ऑप्शन नंबर बी। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, हिरण्मयेन पात्रेन दृष्टये यह मंत्र
किस उपनिषद से लिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ईशावास्योपनिषद से। ईशावास्योपनिषद से आप जा करके वीडियोज को जरूर देखें, या बुक पढ़ना तो बुक पढ़िए, बुक पढ़ करके इन पांचों मंत्रों को याद कर लीजिए, और कौन से मंत्र किस उपनिषद से लिया गया ये याद करना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ए, ईशावास्योपनिषद से, यानी हिरण्मयेन पात्रेण किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। क्वेश्चन नंबर 12, छोटे से छोटे, छोटे से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा है। क्या है? आत्मा है। क्वेश्चन नंबर 13, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? नदी जो है समुद्र में कैसे मिलती है? नाम को छोड़कर, केवल नाम को तो छोड़कर नहीं मिलती है, रूप को छोड़ के ये भी गलत है, नाम और रूप के साथ ये भी गलत है, नाम और रूप को छोड़कर, यानी नाम और रूप दोनों त्याग करके समुद्र में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनूह अनयान महतो महियान पद्यांश के रिक्त स्थान पर कौन सा पद होगा? यानी खाली है, यहाँ पे क्या होगा? यानी इसके अगला जो शब्द है वह कौन सा है? अनोह अनयान महतो महियान, तो महतो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? महतो महियान, है ना। फिर से रिपीट कर देते हैं। मंगलम में कुल कितने मंत्र हैं? तो 5 हो जाएंगे। सत का मुख किससे ढका हुआ? हिरण्मयेन पात्रेण से। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम या किस उपनिषद से लिया गया? श्वेतासुर उपनिषद से लिया गया। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। अनोह अनयान महतो महियान जो है कहाँ से लिया गया? कठोपनिषद से लिया गया। नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। महान से महान कौन है? तो आत्मा है। किसकी विजय नहीं होती है? सत्य की विजय नहीं हो सकती है, तो विजय किसकी होगी? सत्य की होगी। क्वेश्चन नंबर 9, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया। हिरण्मयेन पात्रेण यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? ईशावास्योपनिषद से लिया गया। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा है। नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो नाम और रूप दोनों को त्याग करके या छोड़ करके मिलती है। अनोह अनयान महियान पद्यांश के रिक्त स्थान को कौन सा पद होगा? कह रहा है कि अनोह अनयान के बाद अगला जो टर्म है वो कौन सा आएगा? अगला जो पद हुआ आएगा अनोह अनयान महतो महियान, महतो महियान, तो ऑप्शन नंबर ए। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? यानी सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ? तो आंसर हो जाएगा सत्य का। किसका? सत्य का मुख है जो सोने के आवरण से ढका हुआ है। यथा क्वेश्चन नंबर 16, यथा नद्यः स्यदमानः समुद्रे, है ना, पुरुषम उपैति दिव्यम पद्यांश किस उपनिषद का है? तो आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद से। यथा नद्या स्यदमाना समुद्रे कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अत्य एति पद का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाता है पार कर जाता है, पार कर जाता है। इसका आंसर हो जाता है मतलब पार कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, रीतस्य पद का अर्थ क्या होता है? तो रीत का मतलब होता है सत्य, रीत का मतलब होता है सत्य, अब प्लस में अस्या जुड़ा हुआ है, इसका मतलब होता है का, ये सत्य का, सत्य का। रीतस्य मतलब सत्य का, षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है। रीतस्य मतलब हो गया सत्य का। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है यानी खुलता है? तो देवलोक का, देवलोक का। ऑप्शन नंबर 4 देवलोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 20, अपावृणु पद का क्या अर्थ होता है? अपावृणु पद का क्या अर्थ होता है? ढका हुआ, तो अपीहता मैंने ढका हुआ होता है। अपावृणु मतलब होता है हटा देना, छोड़ देना, विस्तार करना, हटा देना। क्या हो जाएगा? हटा देना। फिर से रिवीजन कर देते हैं। स्वर्णमय यानी सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का। यथा नद्या स्यदमाना कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। अत्ययति पद का अर्थ क्या होता है? पार कर जाना।
रीत अस्या का पद का अर्थ क्या होता है? सत्य का। सत्य का, रीत मतलब सत्य, अस्या माने का, सत्य का। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? तो देवलोक का होता है। अपावृणु पद का क्या अर्थ है? तो हटा देना है। इसे आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। उम्मीद करता हूं कि इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे और याद भी हो गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।